हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। क्या ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ना ही सब्सक्राइब, ना ही लाइक, ना ही कमेंट। आपका जो मन होगा ना वो कर देना बस। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि दिशा को जो है वो आधे से आधा चीज़ पता चल गया था कि एक्चुअली में पास्ट में जो है वो क्या हुआ था। देन सब कुछ बताने के बाद उसकी मम्मी और उनके पापा जो है वो अपने रूम की तरफ चले ही जाते हैं और वहीं पे ये वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म हो ही गया था। तो अब उसके आगे जैसे ही रूम के अंदर चले ही जाते हैं वो दोनों, तो दिशा जो है वो ये सोचने में लग जाती है कि बाप रे, इतना कुछ हुआ था लेकिन फिर भी ये कहानी जो है वो अधूरी है। उस दिन क्या हुआ था, ऐसा कौन सा चीज़ हो गया था कि मासी से कंट्रोल हुआ ही नहीं, वो अपनी जान ले गई, सुसाइड कर ली। अब तो ये चीज़ मेरे अंदर रह ही नहीं सकती। अब इसे तो और ही फाउंड करने के लिए मुझे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड मेन रीज़न तो आंटी ही है। अब आस्था की मम्मी से कैसे बात करूं मैं। एंड सरप्राइजली ये बात है कि मेरी मासी मतलब आस्था की मम्मी को लाइक करती थी। वाह यार, दिस इज़ ग्रेट। बट अब यही प्रॉब्लम होने वाला है मेरी लाइफ में। यार, मैं भी तो आस्था से बहुत ज़्यादा अब कैसे मनाऊं इन सबको। और इतना इतना कम इंफॉर्मेशन में तो मैं किसको हैंडल करूँगी यार। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि आस्था मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे तो इतना ही पता है कि आस्था मुझे लाइक करती है, लेकिन मुझे फ्रेंड जोन कर दी तो फिर ये नहीं। मुझे ऐसा अंदर से तो फील होता है कि वो लाइक करती है, लेकिन वही तो बात है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो मुझे ये चीज़ पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो चल दिशा चल, पहले इस चीज़ को तू फाइंड करके उसके अंदर क्या है मेरे लिए। लेकिन उसके साथ आंटी को भी मनाना पड़ेगा। देन दिशा जो है वो फटाफट फ्रेश अप होती है और वो बाहर चली जाती है। जब ऐसे ही अपने माइंड को लेके जो है वो बाहर जाती ही रहती है, तो एक इंसान नोटिस होता है उसकी आंखों में, और वो और कोई नहीं, सूरज रहता है, जो कि ज्योति का घर ढूंढते ढूंढते जो है वो इधर से उधर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको घर नहीं मिल रहा था। लेकिन दिशा ने उसको देख लिया था, तो अच्छा खासा वो जो है वो चली जाती है उसके पास। एंड पहले तो गहरी नज़रों से देखती है, फिर उसको रोकती है, और सूरज इसको देख के उसका बहुत ही ज़्यादा फटते रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसको वार्निंग मिला रहता है, लेकिन फिर भी ये सुधरने वालों में से तो है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी भूत सवार था प्यार का। देन ये वैसे ही जो है वो थोड़ी सी घबराहट में ही रुकता है। एंड उसकी बात जो है वो सुनने ही लगता है। देन दिशा जो है वो कुछ देर तो बिना बोले उसको देखती ही रहती है। देन सडनली पूछती है कि क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब ज्योति ने तुम्हें मना कर दिया है तो उसके पीछे क्यों लगे पड़े हो। अगर इनकार नहीं करती तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सभी को हक है प्यार करने का, हर किसी पे ट्राई करने का। अगर वो सामने वाला इंसान ही उसको उसको इरिटेट हो रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है वो इंसान, तो नहीं करना चाहिए उसको फॉलो। तो मेरे भाई मान जा, तू मान जा। और तुझे मैंने वार्न किया भी था, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से मैं बोल रही हूँ, तो मान जा एक बारी में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तभी सूरज जो है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये दिल जो है वो समझने के लिए तैयार है ही नहीं। और मैं
चाहकर भी ना एक जगह पे मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने उसको देखा है तब से बस मेरे दिल में और दिमाग में वो इंसान भरी पड़ी है। जैसे भी करके भी मुझे एक बार बात करनी है उससे, मतलब करना है उससे। तो मैं बस वही ट्राई में लगा पड़ा हूँ कि वो कहीं ना कहीं दिख जाए या मैं बात कर लूँ। बात ना कर पाऊँ तो एटलीस्ट मैं उसको देख तो पाऊँगा। ये होप लेके मैं इधर आया था। बट शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ तुम भी समझने की कोशिश करो। तो दिशा भी जो है वो कहने लगती है, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अगर उसने फिर से अगर तुम्हें मना कर दिया ना, फिर मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा। घूम लो फिर लो, बट सुनो दूर से ही। जब ऐसे ही धमकाती ही रहती है तो आस्था का भाई जो है वो उसकी नज़र में आ ही जाता है। तो इसको तो थोड़ा सा इग्नोर करता है और कहता है कि दूर ही रहना, जो भी कुछ करना है दूर ही करना, मतलब दूर से ही करना। अगर ज्योति ने मना कर दिया तो उसके पीछे जाना ही मत। बात समझ में आई? ऐसे बोल के जो है वो निकल जाती है। और जैसे ही आस्था के भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि तेरी दीदी कहाँ है, तो वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूडली कहता है कि क्यों, क्या काम है। तो दिशा जो है वो स्वीटली कहती है कि बता ना बे, तेरी दीदी कहाँ है, घर में है क्या। तो वो बंदा जो है वो कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली ज्योति के घर गई है। तो दिशा जो है वो फटाफट कहने लगती है कि ओके ठीक है, बाय द वे तू उस लड़के को देखना, तो इस कॉलोनी में नया सा लग रहा है, देखना कोई चोर वोर तो नहीं है ना, ठीक है। ऐसे बोल के जो है वो निकल जाती है। जब जाके देखती है तो ये दोनों जो है वो बाहर ही बैठे रहते हैं। तो आराम से जाती है और उन दोनों को जो है वो हाय वगैरह बोलती रहती है। और जैसे ही उन दोनों का हाय वगैरह हो जाता है तो दिशा जो है वो उनके दोनों के बीच में जो है वो बैठ जाती है। और जैसे ही बैठती है तो ज्योति कहती है कि क्या यार, तेरे को बीच में बैठना ज़रूरी है क्या। तो दिशा कहती है कि हाँ ज़रूरी तो है, बाकी थोड़ा सा साइड हो ना, अच्छे से बैठने दे मुझे, चल चल थोड़ा सा खिसक। तो तभी ज्योति जो है वो थोड़ा सा मुंह फुला के जो है वो साइड हो ही जाती है और कहती है कि चल बता क्या हाल है तेरा। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाल तो बेहाल है, हाँ लेकिन तुम दोनों के लिए कुछ काम है, बताऊं। तो दोनों के दोनों जो है वो इसको देखने लगते हैं। तो दिशा जो है वो कहती है कि अरे ऐसे मत देखो, तुम दोनों के लिए ही है। अम, वो लड़का है ना। कौन लड़का, दोनों के दोनों कहते हैं। तो दिशा कहती है कि वही जो किसी का दीवाना है। फिर से पूछते हैं ये दोनों कि कौन है। तो दिशा कहती है कि वही जो ग्राउंड में मिला था, जिसका नाम शायद हाँ सूरज है। तो ज्योति जो है वो सूरज, व्हाट, उसके बारे में क्यों बात करना है। तो दिशा कहती है कि क्योंकि हमारे इलाके में वो आ गया है। तो ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उसको एड्रेस कौन दिया भाई, ये फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया है, मेरा जान छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये इंसान। तो दिशा कहती है कि हाँ भाई वो तो अब छोड़ेगा नहीं, तेरा दीवाना जो ठहरा अब तुझे फॉलो करते करते तेरे इलाके तक आ गया, इधर ही है बस आगे तरफ। वहाँ पर इसका भाई था, मैंने उसको देखने के लिए बोला है, बाकी वो संभाल लेगा अगर कुछ मतलब कुछ वो इंसान ज़्यादा किया तो। बाय द वे तेरे दिल में सच में क्या है उसको साफ साफ बता देना यार मिलके। वो खामखा तेरे आगे पीछे घूमता रहा, अभी घूमेगा भी शायद, तो एकदम से क्लियर कर दे तू। तो ज्योति कहने लगती है कि और कितना क्लियर करना है,
उस दिन तो मैंने कर ही दिया था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे अब किसी भी रिलेशन में नहीं आना है, ना ही इस वक्त मैं ऐसे ऐसे हालत में हूँ कि मैं कुछ सोच पाऊँ अपने लिए, अपने दिल के लिए। मैं नहीं करना चाहती हूँ किसी से प्यार मोहब्बत। तो तू ही संभाल, मैं उसके सामने नहीं जाने वाली। अगर तेरे सामने फिर से आएगा ना वो इंसान, तो ना बोल देना कि मेरे साइड से कुछ भी नहीं है। उसको जितना घूमना है ना, जितना टाइम वेस्ट करना है, उसकी मर्ज़ी। मेरे साइड से कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो खुद ही जाने और वो खुद ही माने, ठीक है? ऐसे बोल के जो है वो चुप हो जाती है। और तभी दिशा जो है वो कहती है कि गुड गुड। बाकी उसको कौन समझाए और मुझे कौन समझाए, क्योंकि उसका भी सेम सिचुएशन है और मेरा भी। मैं भी किसी के पीछे लगी पड़ी हूँ और वो भी। लेकिन मुझे जानना है। वो खुद से ऐसे बड़बड़ाती रहती है। तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि क्या खुद से बड़बड़ाती रहती हो, खुद से बात करती रहती हो? बोलना है तो ज़ोर से बोलो ना। और वायदे पे आज इतना खुश क्यों लग रही हो? ऐसा क्या हो गया है? तो दिशा जो है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, मतलब हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड में हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं। तो आस्था कहती है कि किस बात पे? तो पीछे पीछे ज्योति भी कहने लगती है, हाँ बता किस बात पे? और तू कभी कंफ्यूज रहती है क्या? अगर रहती भी है ना तो आराम से सोल्यूशन तो निकाल ही लेती है। और तुझे किस बात पे इतना जो बन रहा है, मतलब जो बात तेरे दिमाग में बन रहा है उसकी वजह से तू कंफ्यूज में है? फर्स्ट टाइम है? शेयर कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। तो दिशा जो है वो कहने लगती है कि हाँ थोड़ा सा तो है, बाकी बता दूँ क्या, शेयर कर दूँ क्या? तो दोनों के दोनों जब फिर से हाँ कहते हैं। तो दिशा जो है वो कहती है कि इसकी फैमिली और मेरी फैमिली को मिलाने का मुझे एक तरीका मिल गया है, लेकिन वो थोड़ा सा मिशन इम्पॉसिबल टाइप है, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर ये साथ देगी तो, अगर ये साथ दे देगी तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो बाय द वे ज्योति, तेरी भी हेल्प ज़रूरत है यार, तो साथ दोगे? ऐसे बोल के जब वो अपना हाथ दिखाती है, मतलब हाथ बढ़ाती है, तो दोनों के दोनों जब उसके हाथ पे हाथ रख देते हैं। हाँ तेरे साथ हैं हम, ऐसे बोल के जो है वो तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो तभी ज्योति की मम्मी जो है वो ज्योति को बुलाने लगती है। तो ज्योति तो वहाँ चली जाती है, लेकिन आस्था और दिशा का हाथ जो है वो एक दूसरे के हाथ में अभी भी था। तो ज्योति के जाने के बाद आस्था जो है वो अपना हाथ जो है वो हटाने लगती है, लेकिन दिशा जो है वो छोड़ती नहीं है और कहती है कि हाँ ये तो नॉर्मल सा टॉक था, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, तो तुम साथ दोगी क्या? अगर तुम ये हाथ कभी नहीं छोड़ोगी तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा आस्था। कभी छोड़ोगी नहीं ना? बहुत ज़्यादा सीरियसली होके जो है वो क्वेश्चन करती है, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप था, मतलब डीप वॉइस में भी बोली थी। तो आस्था को जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, और ये बात सुन के वो पॉज हो ही गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रिप्लाई क्या दे, तो वो बस दिशा को देखती ही रहती है उसकी आंखों में। और वहीं पे दिशा एक होप के साथ उसको देख रही थी कि ये बस बोल दे कि हाँ पूरे लाइफ टाइम तक वो ऐसे ही रहेगी मेरा हाथ पकड़ के, वो कभी छोड़ के जाएगी नहीं। और जो चीज़, मतलब जो स्टोरी वो सुनी थी अभी दिशा ने, तो उसको थोड़ा सा मतलब डर लग गया था कि कहीं ना कहीं आस्था भी वैसे ही तो नहीं सोच रही है ना, लाइक एक फ्रेंड की तरह। शायद अगर उस दिन अगर मासी ने लाइक उसको प्रपोज़ किया होगा तो
आंटी ने मना कर दिया होगा मासी को, और लाइक आंटी मतलब मासी जो है वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर ली होंगी। मतलब उसके माइंड में वैसे माइंड थॉट आ रहे थे, तो इसीलिए वो इतना सीरियस होकर पूछ रही थी। तो उसके अंदर ये एक होप था कि आस्था ये चीज़ ना बोले, मना ही ना कर दे उसको। उसके दिल में ये डर था, तो वो बस इसी होप में थी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या? तो ऐसे ही एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो उस दौरान ज्योति जो है वो आ ही जाती है। तो इन दोनों को ऐसे देख के वो फिर से खुद से कहती है कि हाय रे, इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, वो फीलिंग है। हाँ, एक तो एक दूसरे के अंदर इतना खोए रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि आसपास कौन है, कहाँ पे है। हाँ, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, बस भागते ही रहते हैं। हाँ, तू तो ठीक है ना, तो चल इन दोनों को होश में ला तू, ऐसे बोल के जो है वो चली जाती है और दोनों को जो है वो टैप करने लगती है। जैसे ही टैप होता है तो ये दोनों जो है वो थोड़ा सा होश में आते हैं और एक दूसरे के हाथ को जो है वो छोड़ते हैं और ज्योति को देखने लगते हैं। और जैसे ही ज्योति को देखने लगते हैं तो ज्योति जो है वो दोनों हाथ को अप करती है और क्या चल रहा है क्वेश्चन करती है। तो दोनों को दोनों जो है वो कुछ नहीं सिर हिला के कहते हैं, कुछ मुँह से कहते नहीं हैं लेकिन बस सिर को हिलाते हैं। और तो थोड़ा सा दूर हो गए जब वो बैठ ही जाते हैं। तो फिर ज्योति जो है वो कहती है कि चल प्लान बता, क्या चल रहा है तेरे माइंड में, कैसे मिलवाना है तुम दोनों की फैमिली को। हाँ, एक्चुअली मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, बस एक थिंक है कि मैं ये कर लूँ। बाकी एक स्मॉल सा आइडिया है, बस स्मॉल सा। उस प्लान को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ कैसे नहीं, वो मुझे नहीं पता है। और जिस वजह से मेरी हम दोनों की फैमिली का मतलब झगड़ा हुआ है या एक दूसरे से नफ़रत करते हैं ना, वो मेन रीज़न ही नहीं है अभी। तो दोनों को तो समझ में आता ही नहीं है, ज्योति को और आस्था को। लेकिन फिर भी दिशा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि कि वो पुरानी बात है ना, तो लाइक वो रीज़न भी ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर जो है वो गुस्सा, वो नफ़रत जो है वो अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप और उन दोनों के बीच में प्यार जो है वो अभी है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा भी सेट करना चाहती हूँ, जो गलतफहमी है वो हटाना चाहती हूँ और असली बात को मैं निकालना चाहती हूँ। लेकिन कैसे करूँ मुझे वो पता नहीं चल रहा है, तो आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। तो देख ज्योति, तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसलिए मैं तेरी हेल्प लेना चाहती हूँ। और आस्था की फैमिली है तो इससे भी मैं हेल्प लेना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो बनी रहे सालों साल तक, उम्र भर तक। और मैं आस्था को कभी छोड़ नहीं सकती। तो ये बात सुन के आस्था जो है वो सीक्रेटली जो है वो स्माइल करने ही लगती है। और वहीं पे ज्योति अपना हाथ को जो है वो सिर पर रख के कहती कि अरे अच्छा ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं कि क्या करना है, ज्योति कहती है। तो दिशा जो है वो कहती कि हाँ वही तो है, देखना ही पड़ेगा, फिर जाके देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं और हम कैसे करें। तो ज्योति जो है वो कहती कि चलो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से निकले, अगर यहाँ से नहीं निकले ना तो मेरी फैमिली ना मेरे से और ही काम करवाएंगे, तो चले। तो ऐसे ही जो है वो तीनों के तीनों चले जाते हैं वहाँ से। और वहाँ से निकल के जो है वो अपने घिसे पिटे जगह पे जो है वो अपने अड्डे पे पहुँच ही जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड जैसा भी गया है बस कमेंट में बता देना। और आई डोंट नो मैं आजकल कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टोरी वगैरह, मुझसे हो पा रहा है या नहीं भी मुझे आइडिया नहीं है,
क्योंकि जैसे पहले मेरा माइंड सेट था अभी वैसा नहीं है। तो पता नहीं एक्सप्लेन मैं कैसे कर रही हूँ, फ्लॉज आते रहेंगे या है भी, तो थोड़ा सा इग्नोर करके मुझे बता देना। और और तो कुछ नहीं गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।